जी स्टूडेंट्स हेलो। बेटा आज ਆਪਾਂ क्लास ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 9th, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਚੈप्टर नंबर 4, ओके। ਇਹ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਇਨ टू वेरिएबल्स है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स यानी कि दो चल होंगे, ठीक है। और समरेखीकरण होता है, शायद ਇਹਦਾ नाम पंजाबी च वटेवर लीनियर यानी कि जेडी घात है ना, जेडी हाईएस्ट डिग्री है, हाईएस्ट डिग्री जो होएगी ऑफ वेरिएबल इज ओनली वन, मतलब कि लीनियर होएगा, ठीक है ना। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल जस्ट लाइक 2x + 5 = 0। तो ये वन वेरिएबल है, इसकी पावर 1 है, ठीक है ना। अब 3y + 2x = 0, ये दो वेरिएबल्स हैं, दो चल है और इनकी डिग्री जो है 1 है, इनकी पावर क्या है 1 है। इस तरीके से होता है, ठीक है। तो देखो और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं, जैसे 1.2x + 3t = 5, है ना। और जैसे हो गया p + 4q = 7, ठीक है। ऐसे ही 5u + 5nu = 9। ऐसे ही 3 = 2√2x - 7y। तो आप देख रहे हो हर एक में एक दो वेरिएबल, फिर ये दो वेरिएबल, दो वेरिएबल, दो वेरिएबल और ये दो वेरिएबल, ठीक है। पहली बात ये होगी, और जिनकी डिग्री हाईएस्ट डिग्री 1 है, देखो इसकी भी पावर 1 है, पावर 1 है, पावर इसकी 1 है, पावर इसकी 1 है, u की पावर 1, न्यू की पावर 1, x की पावर 1, y की पावर 1। क्लियर? आई थिंक इतना तो अब आपको क्लियर हो गया, ठीक है। अब अगर कहें कि ये वाली जो इक्वेशन है, इसमें कहाँ है टू वेरिएबल्स, तो इसमें 2x + 0y + 5 = 0 होता है। इसमें जो y है उसका कोफिशिएंट 0 है, पर y एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। देखो कहते हैं कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस दैट ऑफ पेन। तो पेन को y मान लो, नोटबुक को x मान लो, तो कॉस्ट, इसकी कॉस्ट जो है वो दूसरे वाले की डबल है, ट्वाइस है। तो x - 2y = 0, ये हमारी एक इक्वेशन बन जाएगी, लीनियर इक्वेशन, जिसमें की डिग्री जो है 1 है, ठीक है। नेक्स्ट जैसे है कि इंडिकेट करना है ए बी सी, आपको ए बी और सी की वैल्यूज बतानी है। अगर इक्वेशन ax + by + c की फॉर्म में है, तो पहली इक्वेशन जो है 2x + 3y = 9.35, ठीक है ना। तो इसमें a = 2 हो गया, b = 3 हो गया, c = -9.35 बार हो गया, क्योंकि इसको पहले आप इधर लेके आओगे, ठीक है। अब जैसे इक्वेशन है x - y/5 - 10 = 0, तो ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया c। कितना हो गया? a = 1, b = -1/5 और c = -10, ठीक है। अब 2x - 5 = -5y, तो 2x और ये इधर आ जाएगा, तो ये +5y हो जाएगा = 0। तो a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 5 और c की वैल्यू 0, जो है ही नहीं इसमें, ठीक है ना। इसी तरह से 3x - 2 + 2 = 0, तो इसमें जो है इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 0 लगा के y + 2 = 0। तो ये हो गया a = 3, ये हो गया b = 0, ये हो गया c = 2। क्लियर? उसके बाद इसी तरह से नेक्स्ट आगे कर सकते हो, ठीक है। -2x + 3y = 6 हो गया।
तो ये -2x+3y-6 = 0 हो गया। a = -2, b = 3, c = -6। इस तरह के से बाकी सारे भी कर सकते हो आप। क्लियर? बाकी आसान ही है। जैसे ये लीजिए, मैंने x = जैसे ये वाले हैं इस टाइप की इक्वेशन के बाकी के 2 सवाल है वो आप अपने आप कर लेना। देखो कुछ ऐसी वैल्यूज इसमें पुट करनी होती है जिससे कि ये इक्वेशन होल्ड करे। ठीक है, जैसे मान लो कि एक है इक्वेशन 2x+3y = 12। तो x को क्या माने? ठीक है ना, x को मान लो 3 और y को मान लो 2। तो ये हो जाएगा 2 × 3 + 3 × 2, यानी कि 6 + 6 जो है वो 12 के बराबर आ गया। ठीक है, तो इस इक्वेशन में जो 3, 2 हमारा होगा वो इसकी क्या हो जाएंगी? 0 या फिर सोल्यूशन। ठीक है, ये सोल्यूशन हो जाता है। देखो बेटा, एक्सरसाइज 4.2 है कि ये क्या है कि फर्स्ट क्वेश्चन तो ये है कि y = 3x+5 का कौन सा सोल्यूशन होते हैं? तो इसके इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होते हैं। कोई भी वैल्यू इसमें पुट करी जा सकती है, मैक्सिमम नंबर ऑफ वैल्यूज इसमें पुट करी जा सकती हैं, x की और y की। तो ये इक्वेशन सही साबित हो सकती है। जैसे बहुत सारे, जैसे आप कुछ भी डाल लो, ठीक है ना, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, बहुत सारे हल होते हैं इसके। ठीक है ना, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का मतलब होता है कि कोई एंड ही नहीं है। ठीक है, तो अगर इसी इक्वेशन को ले लिया जाए, जैसे कि 3 में क्या, 3 × 1 = 3। वैसे इसको ऐसे रख लो आप, अगर x की वैल्यू 0 डालें तो y की वैल्यू 5 आ जाएगी। ठीक है ना, अगर x की वैल्यू 1 डालें तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 + 5 8 आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से होता है ये इक्वेशन ना, तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो। तो 4 सॉल्यूशंस बताने हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट 4 सॉल्यूशंस। 4 सॉल्यूशंस, जैसे कि इन्होंने बोला हुआ है 2x + y = 7। तो 2x + y = 7 कब होल्ड होगा? जैसे कि 2 × 1 2 + 5, तो x = 1 पुट कर लो, y = 5 पुट कर लो। तो 2 × 1 + 5 जो है वो 7 के बराबर हो गया। ठीक है, अब अगर यहाँ पे x = 2 पुट कर लो, y = 3 पुट कर लो, तो 2 × 2 + 3 कितना हो जाएगा? ये भी 7 हो जाएगा। इसी तरह से x = 0 पुट कर लो और y = 7 पुट कर लो, तो 2 × 0 + 7 = भी 7 हो जाएगा। इसी तरीके से x = 1 2 3 पुट कर लो और y = 1 पुट कर लो, तो 2 × 3 + 1 = 7 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये जो फर्स्ट हो गया, ये हमारा जो है नेक्स्ट हो गया सेकंड क्वेश्चन। तो πx + y = 9। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है? 4 सॉल्यूशंस देने हैं। तो वही हो गया, पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/3। ठीक है ना, तो इसमें आप पुट कर लो आप x की जो पाई, ये 22/3 x + y = 9 आना चाहिए। तो कुछ इस तरह से काटो कि यहाँ पे y की वैल्यू कुछ नेगेटिव डाल दो ताकि 9 आ जाए, है ना, और x की वैल्यू 3 में डाल दो ताकि 3 कट जाए। ठीक है ना, तो x की वैल्यू तो आप 3 डाल दो, और जो है ये 3 से 3 कटेगा तो 29 में से क्या माइनस करें कि 9 आ जाए, तो आप -13 डाल दो। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा पाई इंटू 3 + -13 = 9 इसकी वैल्यू आ जाएगी। कुछ इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे आप ये कह सकते हो कि इसमें एक और डाल सकते हो कि x को अगर हम 1 मान ले तो y को हम मान ले 9 - पाई।
तब भी ये पाई इंटू 1 प्लस वाई की जगह हो जाएगा 9 माइनस पाई, तब भी वो 9 ही रह जाएगा। ठीक है, और भी आप डाल सकते हो। जैसे कि अब एक और है, एक और सोल्यूशन देखो इसका। ये पाई है ना, तो मतलब x को 1/पाई कर दो, x को 1/पाई कर दो, ठीक है, और y को कर दो, इस x को कर दो 9/पाई और y को कर दो 0। कुछ इस तरह से कर सकते हो, 1/पाई या वो फिर 9 कर लो उसको, और क्या कल्ला 9 कर लो, तो पाई इंटू 9/पाई, ठीक है, प्लस 0 इज इक्वल टू फिर से 9 आ गया। तो कुछ भी डाल सकते हैं वैल्यूज। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इस तरह से फिर अब आपका आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहते हैं x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। इस पे आपको वैल्यूज चेक करनी है। ठीक है ना, तो पहली वैल्यू इन्होंने बोली है चेक करने के लिए 0 2, तो x की जगह 0 और -2 इंटू 2, तो ये आ गया -4। क्या ये सही बैठ रहा है? चेक करो कि क्या इसका सोल्यूशन है। नहीं, दिस इज रॉन्ग, नो सोल्यूशन, क्योंकि हमारे पास 2 पुट कर रहा है तो हमारे पास -4 आ रहा है, यहाँ पे 4 है। ठीक, इस तरह से सेकेंड पार्ट जो है वो पुट करोगे आप 2 0, तो इसी इक्वेशन में पुट करना है x की जगह 2 और माइनस वाई की जगह 0। तो अगेन ये 2 माइनस 0 तो कितना हो गया 2 हो गया। ये भी रॉन्ग है, ये तो होल्ड ही नहीं हो रहा है इसके साथ। ठीक है, नेक्स्ट आपका 4 थर्ड देखो 4 0, तो x की जगह आप 4 डालो और y की जगह आप 0 डालो, 2 इंटू 0, तो ये तो 4 माइनस 2 ना, 4 माइनस 0 जो है 4 आ गया, ये हो गया यस। ठीक है ना, तो ऐसे ही फोर्थ पार्ट चेक कर लो, √2 और 4 √2, तो आप x की जगह √2 डालो और -2 y की जगह 4 √2 डालो, 4 √2, तो ये तो हो गया √2 माइनस 2 4 8 √2 आ गया, 8 √2, तो ये भी 9 आ रहा है। 4 √2 इसकी जगह डालेंगे तो भी ये तो 9 आ रहा है। ठीक है ना, और फिफ्थ पार्ट देखो इसका 1 1, तो ये हो गया 1 माइनस 2 इंटू 1, कितना आएगा 1 माइनस 2 इज इक्वल टू -1 आ गया, ये भी रॉन्ग जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना चेक कर सकते हो आंसर। अब देखो एक क्वेश्चन लास्ट रह गया, ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। फाइंड के, फाइंड वैल्यू ऑफ के कर लो, वैल्यू ऑफ के, तो ये है x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, और जो इक्वेशन है वो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k दी हुई है। तो बस x की वैल्यू 2 पुट कर दो और प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू 1 पुट कर दो और k के बराबर रख देना है। 4 प्लस 3 इज इक्वल टू k, तो k की वैल्यू आ गई 7। तो इस तरीके से आपका जो ये चैप्टर है पूरा, ये छोटा सा चैप्टर जो है ये फिनिश हो जाता है। आई होप आप इसको अच्छे से याद कर लोगे।